हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज श्रीमद् भागवतम के पाठ के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सभी भक्तों का जिन्होंने अपना मूल्यवान समय निकाला है। तो ये जब भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ आप लोगों को, तो ये भी मैंने महाराज जी से ही सीखा है। महाराज जी जब भी भागवतम शुरू करते हैं यात्रा में, तो महाराज बोलते हैं मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सभी भक्तों का जिनके कारण मुझे एक मौका मिला है और सेवा करने का। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के संग में हमें काफी चीज सीखना चाहिए कि हमें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए सभी भक्तों का जिनके कारण हम भक्ति में सेवा कर पा रहे हैं, जिनके कारण हम भक्ति में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो महाराज ने मुझे पहले बार एक बार समझाया था, काफी साल पहले की बात है, कि एक जो भाला होता है, भाला भाला मतलब जो अगर आपने इसमें देखा होगा गेम्स में, या फिर जो ऐसा भाला मतलब स्पीयर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका सामने वाला जो भाग है वो भेदता है ऑब्जेक्ट को या कहीं भी जाके गिरता है। लेकिन उसके पीछे जो है, तो वो शायद हो सकता है एकदम नोकीला हो या लोहे का भाग हो, लेकिन उसके पीछे एक लकड़े का जो है लंबा पूरा स्टिक रहता है या लोहे का स्टिक रहता है, जो भी है पीछे। तो पूरा बंबू होने के कारण वो सामने का नोकीला भाग जो है भेज सकता है। तो महाराज मुझे बता रहे थे, ये पर्सनल महाराज ने बताया था कि हरिबोल आनंद प्रभु, आप जीवन में भले ही कुछ भी करो, तो हो सकता है आप जो है काफी कुछ कर पाओगे। ये उस समय की बात है जब मैं गेस्ट रिसेप्शन में था और मैं बहुत सारे भक्तों का सेवा कर रहा था और बाकी भक्तों का आदान प्रदान हो रहा था। तो महाराज मुझे समझा रहे थे कि भले ही आप सामने रह के कर रहे हो और आप हमारे पूरे मंदिर को जो है बोलते हैं ना, रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि आप उनके सेवा करते हो सब प्रभुपाद के शिष्यों का या सन्यासियों का। पर आप एक चीज ध्यान रखना कि आप सिर्फ सामने वाले नोक हो, आपके पीछे जो है पूरा भक्तों का समुदाय है। भले ही वो आप आश्रम बोलिए या कांग्रेगेशन बोलिए या पूरे डिवोटीज बोलिए, अगर वो नहीं होगा तो सामने वाला नोक अकेला लंबा जो है ट्रेवल भी नहीं कर पाएगा, ज्यादा लंबी और पहुंच भी नहीं पाएगा। आप देखते हैं वो जो स्पीयर होता है या भाला होता है, उसको दूर से फेंकते हैं और एकदम दूर जाके गिरता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे पूरी वो लकड़ी है। तो महाराज बता रहे थे भक्तों का संग, भक्तों का समुदाय वो लकड़ी है, और हम में से कोई भी कुछ कार्य कर पाएगा आध्यात्मिक जीवन में, तो हमें समझना चाहिए कि हम इसलिए कर पा रहे हैं कुछ अच्छा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ भक्तों का संग है, भक्तों के समुदाय है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो उससे हम हमेशा, हमें जो है भक्तों के प्रति हम हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे। हमको लगेगा कि भाई इनके कारण ही तो हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो हमेशा उनको लेके चलना है। और कल भी मैं आईवेस वालों को बता रहा था शाम को मीटिंग में कि यूनाइट वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। कि अगर हम सब मिल जाएंगे तो हम भक्ति कर पाएंगे, और अगर हम लोग अकेले अकेले रह के भक्ति करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग का पतन हो जाएगा, हम लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे। और विशेष रूप से अभी लॉकडाउन का समय है, हम लोग शारीरिक रूप से मिल नहीं पा रहे हैं, मीटिंग में जा नहीं पा रहे हैं, मंदिर जा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे समय में अगर हम फिर भक्तों का संग ना करें, हाँ, तो जो है हम अपना खुद का बोलते ना पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं उसके समान होगा। तो श्रीमद् भागवतम में जो है एक श्लोक आता है 11वें स्कंद में, जो है उसका परस्परानुम कथनम पावनम भगवदेशा मिथो रथि मिथो तिष्ठि निवृत्त मिथ आत्मना करके ये श्लोक है, जो इसके बारे में बताते हैं कि परस्परानु कथनम की जो हरि कथा है, जब आपस में भक्त बैठ के चर्चा करते हैं, पावनम भगवदेशा पूरी तरह से जो है शुद्धिकरण करता है। और पावनम भगवदशा मिथो रथी मिथो तुष्टि, तो हमें संतुष्टि देता है, हमें आनंद देता है, और पूरी तरह से जो है हमें स्फूर्ति देता है। और निवृत्त मत आत्मना, तो वो जो है हमें भौतिक चीजों से आकर्षण, भौतिक जो मटेरियल चीजें हैं उससे हमें आकर्षित होने से बचाता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजों की तरफ जाने नहीं देता। तो परस्परानुम कथनम, तो अभी बोलते हैं ना, जैसे टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस में
ये सिचुएशन है जिससे हम एक दूसरे के साथ जो है ऑनलाइन इसमें कनेक्ट होके जो है संग ले सकते हैं। तो अगर हम इसमें भी संग लेंगे तो हमें सबको मालूम चलेगा कि हाँ, हमको एक दूसरे का मदद मिल रहा है, हम थोड़ा हमें आनंद भी आ रहा है भक्ति में और स्फूर्ति भी मिल रही है। जैसे भागवतम ही बतलाता है कि जब हमने खाना खाया होता है तो हमें किसी और को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती हमारा पेट भरा है कि नहीं, हमें खुद को संतुष्टि मिलती है। वैसे जब भी हम भगवान की हरि कथा सुनते हैं तो हमें सब स्वयं को जो है संपूर्ण रूप से संतुष्टि मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है। और मैंने कृष्णा बुक में से जब थोड़े थोड़े स्टेटमेंट्स बताता हूँ, मेरे कई जो स्टेटमेंट्स हैं प्रभुपाद के, वो मतलब ऐसे ऐसे मेरे को बहुत जरूरी लगते हैं। और जैसे कई कई बोलते हैं ना कि हम लोग दीवारों में या लकड़ी में एनग्रेविंग करते हैं। एनग्रेविंग मतलब लकड़ी के अंदर वो जो है पूरा नक्काशी करके लिखते हैं। तो प्रभुपाद के कई स्टेटमेंट्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि वो हम अपने जीवन में बोलते हैं ना नक्काशी करके लिख सकते हैं कि भाई ये जो हरि कथा है वो इतना शक्तिशाली है कि वो आपको पूरी तरह से मन को संतुष्टि देगा। ये एक लाइन है, पर इस एक लाइन के पीछे इतना महत्वपूर्ण चीज है कि हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं संतुष्टि से, आनंद से, अगर हम भागवतम का आश्रय ले लें, अगर हम हरि कथा सुनो तो। इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, प्रभुपाद बोलते हैं। तो हम सब मन में जो है संतुष्टि चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और हम सब भौतिक चीजों में ढूंढ रहे हैं ये सब चीजें, और जन्मों जन्मों तक ढूंढा है, और इस जन्म में भी हमने बहुत साल ढूंढ लिए। पर हम देखिए सब जो है काफी बुद्धिमान लोग हैं, हम सबको अनुभव होता है यहाँ पे खुद जो है। आप जब कृष्ण भगवान के संग में आते हैं, हरि कथा सुनते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, आप देखिए आपके जीवन में कैसे बर्ताव आ रहा है, कैसे बदलाव आ रहा है। और वास्तविक रूप में आपको खुद को कन्विक्शन आ जाएगा कि नहीं, यही सबसे प्रामाणिक मार्ग है, यही मुझे करना चाहिए, यही मुझे संपूर्ण रूप से संतुष्टि देगा। बाहर की दुनिया में लोग इतने टेंशन में हैं, इतने एंजाइटी में है, इतने फ्रस्ट्रेशन चल रहा है लोगों का। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के संपर्क में नहीं। भले उनके पास धन हो, भले उनके पास कुछ भी हो, हाँ, लेकिन बिना कृष्ण की व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। बिना कृष्ण के तो रहना मतलब ऐसा है कि हम अपने माता पिता के बिना रह रहे हैं। तो जितने भी भक्तगण यहाँ श्रवण कर रहे हैं, सबको मालूम है हमारे जीवन में माता पिता का कितना अनुभव है, कितना योगदान है। और दुर्भाग्यवश हमारे किसी के माता पिता चल बसे हैं तो हमें लगता है कि अरे, बिना माता पिता के हमारा छत्र छाया चला गया, हमारा आश्रय चला गया। तो वैसे ही कृष्ण हमारे आध्यात्मिक रूप से जो है हमारे पिता हैं, और वो आजीवन काल के लिए पिता है। इस जन्म में हमें माता पिता बने हैं तो प्रभुपाद लिखते हैं हमारे हजारों जन्म हुए हैं, हमारे हजारों जन्मों में हमारे माता पिता हैं। तो हमें सम्मान देना चाहिए, हमें प्रेम देना चाहिए, हमें भक्ति देनी चाहिए। पर एक और चीज समझना चाहिए कि हमारे वास्तविक माता पिता राधा और कृष्ण हैं। और हमारा जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम जितने ज्यादा राधा कृष्ण के करीब आ सकें, उनसे जुड़ सकें। जैसे हम अपने माता पिता से जुड़ जाते हैं तो उनका स्नेह प्राप्त करके हम संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो रहता है कि हमें ज्यादा समय हमारे माता पिता का धन ऐश्वर्य चाहिए होता है, नहीं, उससे ज्यादा हमें चाहिए होता है माता पिता का स्नेह, उनका प्रेम। और जब हम उनसे प्रेम मैत्री से जुड़ जाते हैं अपने माता पिता से, तो जब हमें प्रेम का आदान प्रदान होता है तो हमें उतना संतुष्टि मिलती है। उसी प्रकार से भगवान की शक्तियां हैं, भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान अपनी शक्तियों द्वारा बहुत कुछ दे सकते हैं हमें, लेकिन उससे भी उत्तम चीज है जब हम भगवान का प्रेम प्राप्त करें, भगवान का संग प्राप्त करें, भगवान की भक्ति करके। तो मतलब मैं आपको जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए हम लोग सब भक्ति कर रहे हैं, और हम जितनी तीव्रता से भक्ति करेंगे उतना हमें साक्षात्कार आएगा। वो हम सब पे है, हम कैसे भक्ति कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पीस ऑफ माइंड है, हमें संतुष्टि मिलेगी, मन में आनंद मिलेगा, और वही आनंद हम दूसरों को भी दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था एक बार पहले भी कि हम लोग मीटिंग में थे, और मीटिंग में ये प्रश्न पूछा गया था कि ये स्पेशली गौराम को पूछा गया था कि गौराम को आप जो है इतना दुनिया भर का
सेवा देखते हैं, दुनिया भर का कार्य कर रहे हैं, जीबीसी में मेंबर हैं, राधा गोपीनाथ में को प्रेसिडेंट हैं और तकरीबन तकरीबन प्रेसिडेंट के रोल में ही सब कार्य कर रहे हैं। वहां पे भी पूरा आश्रम को संभाल रहे हैं, प्लस जीवी में उन्होंने पूरा जीवी खड़ा किया है, प्लस उनका पूरे जगह प्रचार चलता है, सब जगह जाके भागवत कथा करते हैं, प्लस उन्होंने जो है जीबीसी के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके रखे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत कार्य उनका चल रहा है, प्लस उनका बहुत सारा उन्होंने चीजों में इन्वॉल्व करके रहे हैं और कर रहे हैं। अभी भी जो 2-2 दिन का कथा का पूरा सीरीज चल रहा है वो वही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जीवी में बैठ के। और मतलब उनका दूसरे जितना, ये तो सिर्फ हमको जो ओवरव्यू मालूम है, पर उन्होंने बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होके रहे हैं और बहुत सारे कार्य करते जा रहे हैं, पिछली महाराज के साथ वो बहुत सारी चीजों में लगे हैं। तो इतने सारे चीजों में जैसे हमने सुना है कि जब भी आप क्रिएशन का कार्य करते हैं तो वो एक रजोगुण का कार्य होता है, तो रजोगुण से जो प्रभाव आता है तो उससे आप जो हिल जाते हैं रजोगुण से, क्योंकि रजोगुण भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। तो इतना सब कार्य कर रहे हैं तो रजोगुण का प्रभाव रहता ही है। तो हम लोग ने पूछा था, एक दूसरे भक्त ने पूछा था उनसे कि आप कैसे विचलित नहीं होते, आप हमेशा शांत रहते हैं और अच्छे से भक्ति भी कर पाते हैं। तो उन्होंने दूसरा अध्याय गीता का 17वां श्लोक 2.70 कोट किया था। ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो श्लोक है, अपूर्यमानम अचल प्रदिष्टम समुद्रमापा प्रवशन्ति तद्वत् कामाय प्रवशन्ति सर्वेश शान्तिमाप्नोति न कामकामी। तो इस श्लोक का अनुवाद इस तरह से है, इसमें जो पूरा बतलाता है कि हमें कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे जो एक ओशन होता है उसमें कितनी ही नदियां आ जाएं तो ओशन जो है वो कभी एजिटेट नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता। क्यों? क्योंकि ओशन अपने में बहुत गहरा है, बहुत चौड़ा है। तो जितना ही नदियां उसमें आके मिल जाए, तो उससे जो है ओशन को कभी जो है विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने में पूरी तरह से बोलते ना, इट्स प्रॉपर लिखते हैं, इट्स एवर बीइंग फिल्ड, मतलब वो अपने में पूरी तरह से भरा हुआ है, इसलिए कितना ही उसमें पानी आके और नदियों का जुड़े उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक छोटा कुंड रहेगा पानी का या छोटा सरोवर रहेगा और उसमें बरसात का बहुत ज्यादा पानी आ जाए तो वो जो है ओवरफ्लड होने लगता है, बाहर जाने लगता है, पर ये ओशन में नहीं होता। तो बोलते हैं उसी प्रकार से जो भक्त होता है, जो भगवान के साथ पूरी तरह से जो है संपर्क में है, भगवान के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, भगवान के साथ जो है भक्ति कर रहा है, तो उसके जीवन में फिर कुछ भी आने दीजिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान से इतना अच्छे से जुड़ा हुआ है, तो उनसे उनको नरिशमेंट मिल रहा है। उसकी भक्ति इतनी गहरी है और इतना चौड़ा है कि उसके जीवन में कुछ भी आता रहता है, उससे वो विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको वहां से नरिशमेंट मिल रहा है, उसको वहां से संतुष्टि मिल रहा है। तो ये श्लोक 2.70 में रिक्वेस्ट करूंगा सभी भक्तों से कि कभी फुर्सत मिले तो उसको अच्छा से मनन करें। और जैसे ये श्लोक में बताया गया है कि कैसे ओशन एजिटेट नहीं होता, वैसे हमें भी एजिटेट नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। और जितना हम गहराई से अपना संबंध कृष्ण से बनाएंगे वो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक होगा। राधानाथ महाराज भी वही चीज बताते हैं, बोलते हैं जो पेड़ होता है, पेड़ का सबसे मुख्य भाग होता है उसकी जड़ें, और जड़ें जितनी गहराई में जमीन में जाएगी उतना वो पेड़ जो है भविष्य में आंधी, तूफान, बरसात सब कुछ सहन कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक गई हुई है। और महाराज ऐसा ये कैलिफोर्निया के रेडवुड ट्रीज के लिए बोलते हैं, जिसकी जो जड़ें हैं वो नीचे नहीं जाती पर साइडवेज जाती हैं, और राइट और लेफ्ट और बोलते हैं ना चारों दिशाओं में जाती हैं, और दूसरे पेड़ों के साथ जो उनकी जड़ें उनके साथ जुड़ जाती हैं। तो महाराज ये दो उदाहरण दे रहे थे। एक है हमें खुद को अपना कृष्णा के साथ संबंध बढ़ाना है, और उसमें जो है आपके जो शिक्षा गुरु हैं या जो आप प्रवचन सुन रहे हैं वो सिर्फ मार्गदर्शन करेंगे। आपको खुद को मेहनत करना है, आपको खुद को जप करना है, और किस एकाग्रह से आप जप कर रहे हो वो निश्चित करेगा आपको और कृष्ण भगवान का क्या संबंध है। तो एक चीज था कितनी आप गहराई से प्रवेश कर रहे हो इसके अंदर, जो जड़ें हैं वो पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई में जाएंगी वो उतना बतलाता है, मजबूत है। और दूसरा
कितनी जगह फैल रही है। फैलने के कारण वो दूसरे जो पेड़ हैं उनकी जड़ों के साथ जुड़ जाते हैं और फिर वो इतने आपस में मिल जाते हैं कि बड़े बड़े तूफान आते हैं तो वो हिला नहीं पाते। तो दूसरे पेड़ों की जड़ों से मिलने का मतलब ये है कि हम दूसरे भक्तों के साथ कितना घनिष्ठ मित्रता करके बैठे। जितना हमारा संबंध दूसरे भक्तों के साथ भी अच्छा रहेगा तो उससे हमें पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा, मदद मिलेगी। हाल ही में कभी कभी कोई भक्त होते हैं जो बहुत अपने आप को अकेला फील करते हैं, ये होते हैं, लेकिन वो जब दूसरे भक्त से फोन पे बात करते हैं तो कभी कभी एक एक घंटा फोन पे बात हो जाता है पर उनको इतना संतुष्टि मिलता है। क्यों? क्योंकि वो मित्रता काम आती है। तो भक्ति ऐसा है कि भक्ति चारों महाराज बताते हैं हमें 95% हमारा रिलेशंस हमारे इक्वल्स के साथ होना चाहिए। क्यों इक्वल्स के साथ होना चाहिए? क्योंकि गुरु जो है आपको मार्गदर्शन करेगा और जो छोटे हैं, नए भक्त हैं, उनको आप मार्गदर्शन कर रहे हो। लेकिन आपका असली संबंध आपके इक्वल्स के साथ है और उनके साथ जितना आप स्ट्रांग बॉन्डिंग करेंगे तो वो आपको मदद रहेगा। मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे अभी हम लोग का जपा चल रहा है, तो अगर किसी का अच्छा रिलेशंस है, दोस्ती है, तो वो दोस्ती के खाते में पूछ लेगा, अरे तुम जपा के लिए क्यों नहीं आते सुबह को? अभी मैं ये नहीं चीज बोल सकता हूँ क्योंकि एज अ गाइड, एज अ शिक्षा गुरु मैं ज्यादा प्रेशर नहीं कर सकता किसी को। और छोटे जो है, नए लोग हैं, वो लोग किसी सीनियर को फोन करके बोलेंगे ना। अभी मैं अपने जो पुराने ग्रुप वाले मैं बोल रहा हूँ जिनका इतना इनिशिएशन हो चुका है, सबको माला करना ही है तो वास्तविक रूप में सबको जुड़ना चाहिए। तो वो कार्य किस पे बन जाता है, रह जाता है आपस में जो है, जो गुरु भाई हैं वो एक दूसरे को फोन करके बोले। और जो वो दोस्ती के इसमें बोल सकते हैं, दोस्ती के संबंध में, वो हो सकता है मैं भी नहीं बोल पाऊँ। तो हमारा संबंध, मैत्रिता, रिलेशंस बढ़ने रहना चाहिए, तो उससे हम टिके रहेंगे। तो देखिए, कोई दोस्त रहेगा तो दोस्ती के खाते में बोलेगा, अरे यार जपा के लिए कम से कम दिखेगा तो तेरे से, हम लोग साथ में जपा करेंगे तो मालूम तो चलेगा तेरी भक्ति अच्छी चल रही है कि नहीं। नहीं तो कौन कहाँ छूट जाएगा इतना बवंडर में। ये तो आम चीज हो रहा है। बड़े बड़े दीक्षित भक्त निकल गए हैं भैया भक्ति से। तो अगर आप और मैं अगर ये गलत धारणा लेके बैठे हैं कि भाई हमें कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में बैठे हो। मैं आपको स्पष्ट बता दूं ये चीज। तो ऐसे बहुत सारी मुख्य चीजें हैं, वो हम चर्चा करते रहेंगे, पर अभी हम वापस भागवतम में आ जाते हैं। तीसरा स्कंद, छठा अध्याय। हमने जो है 33 श्लोक तक चर्चा कर लिया था, पर मैं आपको तात्पर्य में थोड़े जो मुख्य पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ। तो प्रभुपाद जी जो है, ये 10वां श्लोक है। 10वें श्लोक में कृष्ण भगवान का नाम अधोक्षज जा रहा है। तो भगवान को अधोक्षज इसलिए बताया गया है क्योंकि वो जो है हमारी इंद्रियों के परे हैं। इसलिए भगवान का एक नाम अधोक्षज बताया गया है कि वो, हम उनको अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। हम जब सिर्फ भक्ति करेंगे शुद्ध, तब भगवान को हम समझ पाएंगे। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि मंडेन पीएचडी जिन्होंने की, एयरपोर्ट से उनको लेके जाना था पूरा जीबी, और वहां पे 2-3 दिन उनके साथ, 2 दिन रुक के वापस उनको जाना था। 2 ही दिन के लिए वो इंडिया का विजिट के लिए आए थे और महाराज के अच्छे मित्र थे। तो मुझे वो सेवा दिया गया, तो मैं उनके साथ गाड़ी में था और मैं बात कर रहा था कई बार। तो ये सब महाराज ने मुझे बताया था फोन पे। तो मजे की बात है, जब फोन आया महाराज का, दत्तचंद्र प्रभु का, तो बोले महाराज आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं बोला मैम अभी तक उन आपके जो उनके हेनरी करके कुछ नाम था, तो मैं बोला उनके गेस्ट तक पहुंचा नहीं हूँ। जब उनके गेस्ट तक पहुंचूंगा तो फोन पे बात कराओ तो मैं कनेक्ट कर दूंगा महाराज फोन से। तो बोले नहीं, महाराज को हेनरी से बात नहीं करनी, महाराज को आपसे बात करनी। तो बोला महाराज को मुझसे क्यों बात करनी है? तो बोले फिर महाराज लो बात करो करके। तो महाराज ये सब समझाया कि बहुत ध्यान रखिएगा, उसका महत्वपूर्ण है। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में जो पीएचडी स्कॉलर्स है उनको बहुत सम्मान दिया जाता है। तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने जो है माखन चोर लीला पे जो है उन्होंने पीएचडी प्राप्त किया।
तो और मैं उनसे बात कर रहा हूँ और मुझे बात करते हुए समझ में आ रहा है इनको भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, और ना ही वो, क्योंकि खुद के पीएचडी स्कॉलर हैं, उनको भक्ति के बारे में समझना भी नहीं है, वो अपने ही धुन में है। तो फिर मैंने पूछ लिया आपको पीएचडी कैसे मिला? तो उन्होंने बोला मैं 2 साल वृंदावन में था और वहां पे मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और बहुत सारे लोगों का प्रवचन सुना और सबको थीसिस बना के कंपाइल कर दिया और मैंने पीएचडी प्राप्त कर लिया। तो मैं बोला हाँ तभी, क्योंकि उनको मतलब जो है, भले ही उनको थोड़े सूरदास के दोहे मालूम हैं और थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा भजन बोलेंगे, थोड़ा ये बोलेंगे तो वो बोलेंगे, लेकिन जो शुद्ध भक्ति का सूत्र है उनको कुछ नहीं मालूम है वो। तो मैं बोला स्वाभाविक बात है, अगर बाहर से 10 किताबें पढ़ लिए या 10 लोगों का कथा सुन सुन के उसका पूरा कंपाइल करके कर दिया, क्योंकि जो पीएचडी देने वाले हैं उनको भी शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं है, उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए और आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके दे दिया तो पीएचडी मिल जाता है आज के तारीख में। तो प्रभुपाद जी यही चीज बता रहे हैं कि भले आपके पास पीएचडी भी हो, पर ये मत समझिए पीएचडी होने के कारण आप भक्ति को स्पर्श कर पाओगे। भक्ति को तभी स्पर्श करोगे जब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कोई मेरा डिवोटी होगा तो ही मैं उसको प्रवेश देता हूँ। ये पासवर्ड है, भक्तों सी में सखा चेती रहस्य में दम उत्तमम, कि कोई जो है, ये जो रहस्य है भक्ति का उसी को मालूम चलेगा जो डिवोटी है, जो भक्त है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, ये 10वां श्लोक है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। द लॉर्ड कैन रिवील हिमसेल्फ ओनली टू अ पर्सन हु इज सबमिसिव एंड हु इज एंगेज्ड इन हिज ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस। तो भगवान अपने आप को किसको प्रकट करते हैं? जिसके पास ये दो योग्यता है, एक नम्र है और दूसरा वो उनकी सेवा में लगा हुआ। तो हमें ध्यान रखना है, हमें जीवन पर्यंत ये दो चीज को पकड़ के चलना है, जो प्रभुपाद भी बता रहे हैं, हमें नम्र रहना है और दूसरा जो है सेवा हमें नित्य रूप से करते रहना चाहिए। और नम्र रहना बहुत आवश्यक है कि अगर किसी भक्त के जीवन में उतराव चढ़ाव भी आ जाए, लेकिन अगर वो नम्र है तो टिका रहेगा। लेकिन अगर वो उसके जीवन में उतराव चढ़ाव नहीं है, लेकिन वो अहंकारी रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है भक्ति में, तो हो सकता है वो भक्ति से बाहर जा सकता है। तो फिर हमने जो है पूरे, मैं श्लोकों में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इन श्लोकों में हमने पहले चर्चा किया है कैसे भगवान सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था, जब मैं ध्वनि के बारे में बताया था, साउंड के बारे में, तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत मुख्य चीज बता रहे हैं जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। प्रभुपाद बोलते हैं कि ध्वनि सबसे महत्वपूर्ण है जिससे आप कोई मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। अभी देखिए हम लोग वीडियो कॉल पे नहीं है, जैसे सुबह को जपा में रहते हैं हम लोग, पर अभी सिर्फ ध्वनि के द्वारा मैं आपको कुछ मैसेज दे रहा हूँ जिससे आप सुन रहे हैं। तो बोलते हैं ध्वनि, प्रभुपाद बताते हैं, सबसे मुख्य चीज है जिससे आप जो है महत्वपूर्ण ज्ञान की चीज प्राप्त कर सकते हैं ध्वनि के द्वारा। और प्रभुपाद बताते हैं कि इसका आध्यात्मिक, द परफेक्शन, प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक सेकंड, द परफेक्शन ऑफ ऑल साउंड और नॉलेज एंटर्स थ्रू द ईयर एंड मेक्स वंस लाइफ परफेक्ट। तो अपना जीवन आपको सार्थक करना है तो आपको जो सबसे उत्तम ज्ञान है वो अपने कानों द्वारा श्रवण करना चाहिए। देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि हम लोग ने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है बचपन से। स्कूल में हम लोग नर्सरी से जब जा रहे थे, ए बी सी डी से जो हमने ज्ञान प्राप्त करना चालू किया, ये सब सुना सुना सुना, और वैसे ही हम लोग स्कूल में आए, कॉलेज में आए, और अभी हम लोग सब अपने अपने व्यवसाय में काम कर रहे हैं, तो ध्वनि सुन रहे हैं और इस ध्वनि का हमें फायदा भी हो रहा है, हम आगे भी बढ़ रहे हैं जीवन में। पर सर्वोत्तम आपको, आपका कल्याण होगा जब आप आध्यात्मिक ध्वनि अपने कानों के द्वारा अपने जीवन में उतारेंगे। तो इसलिए जो है प्रभुपाद बता रहे हैं सबसे उत्तम जो है ध्वनि है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। और देखिए हम सब, जैसे मैं बता रहा हूँ, हम सब अनुभवी लोग हैं, हम सब जो हैं अगर कुछ भी कार्य करते हैं तो सोच समझ के करते हैं। तो अगर किसी को इस पे शंका है तो प्रभुपाद बोलते हैं शंका करना चाहिए, अच्छी बात है, डाउट करना चाहिए, लेकिन शंका करते हुए आप उसको पूरी तरह से अपनाएं। देखिए कोई जोर जबरदस्ती करके भक्ति नहीं करा सकता किसी से,
भक्ति तभी व्यक्ति करता है जब वो खुद को हृदय में स्फूर्ति मिलती है। आज आपको मालूम है, किसी को हरि कथा सुनना है, भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति उनको आकर्षण है, इसलिए जुड़ रहा है। अधिकांश लोग बोलते हैं इस्कॉन में लोग जाते हैं प्रसाद खाने के लिए। अभी ऑनलाइन में क्या प्रसाद खाएंगे, सब लोग अपने अपने घर में ही बैठ के प्रसाद खा रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी लोग जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है हमें हरि कथा मिल रहा है और हरि कथा में आनंद मिल रहा है। और ये सबसे उत्तम ज्ञान है, सबसे उत्तम आनंद है जो आपको कर्णों के द्वारा मिलेगा। प्रभुपाद जी 17वें श्लोक में बता रहे हैं, जिससे हमारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तन होगा। तो बाहर की दुनिया में इंफॉर्मेशन है लेकिन नो ट्रांसफॉर्मेशन। ये राधा गोपीनाथ प्रभु बताते हैं, इंफॉर्मेशन 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 बट नो ट्रांसफॉर्मेशन। ज्ञान बहुत है, बहुत सारी चीजों का ज्ञान है, पर लोगों का चरित्र एकदम बेकार। तो इतनी ज्ञान की चीजें हैं पर उससे कल्याण नहीं हुआ है लोगों का। अगर आपको चरित्र निर्माण चाहिए, वो सिर्फ इस्कॉन के पास ही मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो वो हमारा बोलते ना मोनोपोली है पूरे वर्ल्ड में, कि आपका चरित्र निर्माण करना है तो आप हमारे साथ जुड़िए, भगवान की भक्ति करिए, भगवान का नाम सुनिए, भगवान का कथा सुनिए और ऐसे सेवा करिए। देखिए आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। तो ये 17वां श्लोक था जो मैं चाहूंगा भक्तगण मार्क कर सकते हैं, जो साथ में अपना भागवतम लेके बैठे हैं, इम्पोर्टेंट पर्पट है। उसके बाद बताया जाता है 25वें श्लोक में कि जो अहंकार है, वो अहंकार को वश में करने के लिए उनके देवता हैं रुद्र। और रुद्र जो बताया जाता है वो शिव भगवान के जो है भगवान शिव के अंश है वो। तो इसके बारे में वर्णन किया जाता है कि कैसे जो है ये रुद्र जो है मिथ्या अहंकार का स्वरूप है। तो उसके ऊपर विस्तार में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी प्रभुपाद जी 28वें श्लोक में वर्णन करते हैं पर्पट में कि जो लोग मांसाहारी हैं, जो लोग जानवरों की हत्या कर रहे हैं और नॉनवेज खाते हैं, ऐसे लोग हमेशा रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में रहेंगे। वो कभी सत्वगुण में नहीं आ पाएंगे और उनका भविष्य ऐसा है कि वो आने वाले जन्मों में जो है उनका पतन होगा, वो लोअर स्टेटस में जाएंगे, लोअर स्पीशीज में जाएंगे। तो ये जो है नॉनवेज खाने वालों के लिए प्रभुपाद जी विशेष रूप से बता रहे हैं कि जो मांसाहार करते हैं वो कभी भी भक्ति नहीं कर पाएंगे और उनका जो है पतन ही होगा। तो ये बहुत एक और महत्वपूर्ण चीज है। और यहाँ पे 29वें श्लोक 29th वर्ष में आ रहा है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और अच्छा वो हुआ ये कि जब मैं परसों आप लोगों को कल प्रवचन दे रहा था तो इतना मैं ध्यान से उस बात को पकड़ नहीं पाया था, तो वापस से पढ़ रहा था विस्तार पूर्वक, तो मेरे को समझ में आया। ये 29वां श्लोक है। 29वें श्लोक में बता रहे हैं ये 27, 28, 29 कि भगवान का विराट रूप का वर्णन किया गया है। एक है उनका सर, एक है उनका पैर और एक है उनका एब्डमन या जिसे कमर बोलते हैं। तो जो सर है उसको स्वर्ग बताया गया है, जो पैर है उसे पृथ्वी बताया गया है जहाँ पे हम लोग हैं, और जो कमर का भाग है उसे आसमान बताया गया है, भूवर लोक बताया गया है जो पृथ्वी के ऊपर है। तो ये बताया गया है कि देवतागण सत्वगुण में रहते हैं, मनुष्य रजोगुण में रहते हैं जो धरती पे रहते हैं, और जो रुद्र हैं वो जो शिव के अंश होते हैं, एसोसिएट्स ऑफ रुद्र, जो तमोगुण में वो भूवर लोक में रहते हैं। तो ये जो चीज है वो थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है। तो जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों चीज बताते हैं कि ये भूवर लोक कहाँ पे है। तो उसका वर्णन इसमें किया गया है। भूवर लोक मतलब भूलोक के ऊपर आता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, those who are situated in mode of goodness are promoted to the regions of demigod, कि जो सत्व गुण में प्रभावित होते हैं वो देवता के स्तर पे पहुंचते हैं। जो रजोगुण में है वो मानव के इसमें रहते हैं, मतलब उसको धरती पे जन्म मिलता है। और जो तमोगुण में रहते हैं उनको जानवरों में या भूत प्रेत में जन्म मिलता है। तो देखिए हमें चुनना है, हमें कहाँ जन्म लेना है। और गीता में ये भी बताया गया है कि जो भक्ति करते हैं वो इन तीनों जगह जन्म नहीं लेते, ना देवताओं में जन्म लेते हैं, ना मनुष्य में जन्म लेते हैं, ना जानवर और भूत प्रेत में जन्म लेते हैं।
वो लोग कहाँ जन्म लेते हैं? सीधा कृष्ण भगवान के पास। यान्ति देवे यथा देवन पित्र यान्ति पितृता भूतानि यान्ति भूतेजो यान्ति यज्ञ यज्ञोपिमा। कि आप अगर भूत प्रेत की पूजा करेंगे, तमोगुण की सेवा करेंगे तो आप तमोगुण में वहां पैदा होंगे, देवताओं की पूजा करोगे तो देवताओं के पास पहुंचोगे। और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं आप मेरी भक्ति करोगे, मेरा नाम स्मरण करोगे, मेरा जप करोगे तो आप मेरे पास पहुंचोगे, जो है गोलोक वृंदावन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। फिर 30th वर्ष में बताते हैं कि कैसे जो है मैंने आपको बताया था कि सर है, हमारे हाथ हैं, हमारा कमर है और पैर है। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के साथ उसका तुलना की गई है। तो उसमें बताते हैं प्रभुपाद, देखिए हमारे शरीर में ये 4 अंग हैं, पैर, कमर और हाथ और सर। तो उसमें से बोलते हैं सबसे मुख्य सर है, क्योंकि अगर किसी का सर नहीं होगा तो जीवित नहीं रह सकता। एक बार बिना हाथ बिना पैर के जो है वो अपना जीवन व्यतीत कर भी सकता है। और यहाँ तक कि जो वैश्य हैं, जो मैं कमर बोल रहा हूँ प्रभुपाद, कमर नहीं उसको झांगे बोलते हैं, थाइस बोलते हैं। तो एक बार बिना जांघों के भी जो है व्यक्ति जी सकता है, लेकिन बिना सर के नहीं जी सकता। अर्थात प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्राह्मण वर्ग सबसे मुख्य है जो है समाज में, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग जो है कोई आध्यात्मिक उनको दृष्टि रहती है और वो मार्गदर्शन करते हैं सभी वर्णों का, सभी आश्रम के लोगों का। तो प्रभुपाद लिखते हैं वन इज नॉट इंक्लाइंड टू विद इन विजडम टू मंडेन अफेयर्स नॉट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का परिभाषा क्या है? ब्राह्मण मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो वास्तविक रूप में उसका आकर्षण होना चाहिए वैदिक शास्त्रों के प्रति। अगर वो वैदिक शास्त्र पढ़ने में उसको रुचि है, उसको कंठस्थ करने में रुचि है, उसको अपने जीवन में उतारने में रुचि है और उसको प्रचार करने में रुचि है, तो वो असली ब्राह्मण है, भले ही वो पैदाइशी ब्राह्मण परिवार में न हो। तो प्रभुपाद बार बार ये कहता है कि आपका पैदाइशी ब्राह्मण परिवार में नहीं है चलेगा, लेकिन आपकी योग्यता ब्राह्मण की होनी चाहिए। और अगर आपकी योग्यता है तो आप विश्व के किसी भी कोने से हो, आप किसी भी जाति से हो, आप ब्राह्मण बन सकते हो। क्या है ब्राह्मण की योग्यता? मैं फिर दोहरा रहा हूँ, उसका आकर्षण होना चाहिए वैदिक शास्त्रों के प्रति, उसका आकर्षण होना चाहिए हरि कथा के प्रति। और आकर्षण मतलब शुरुआत में सुनने से होना चाहिए और फिर सुनते सुनते अपने जीवन में अपनाने से और फिर दूसरों को बताने से। तो ये है ब्राह्मण की योग्यता। प्रभुपाद जी जो है 30th वर्ष में बता रहे हैं। तो जो लोग मार्किंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं anyone from any family and from any part of the world who's inclined to Vedic wisdom and that will qualify him as a real Brahman। कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से हो और किसी भी जाति से हो, किसी भी परिवार से हो, लेकिन अगर वो शास्त्रों के प्रति उसकी आसक्ति है, वो ब्राह्मण बन सकता है। और फिर वही ब्राह्मण जो है वो गुरु भी बन सकता है और वो जो है टीचर भी है जो है। तो ब्राह्मण मतलब उसके 2 योग्यता होती है एक साथ, कि वो टीचर भी है, वो शिक्षण भी देता है, साथ साथ गुरु भी बनता है। और बोलते हैं जब तक उसको वैदिक ज्ञान नहीं है तब तक वो गुरु नहीं बन सकता। तो गुरु बनने के लिए उसको जो है शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और फिर पद्म पुराण का श्लोक बोलते हैं प्रभुपाद, सत्कर्मो निपुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव सो पचो गुरु। तो उसका श्लोक का अनुवाद ऐसा है कि अगर कोई जो है मंत्र तंत्र में बहुत जो है एक्सपर्ट है, उसको मालूम मंत्र तंत्र करना, ये करना, लेकिन वो वैष्णव नहीं है, तो वो अपना भी उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी ओर कोई जो है पतित है, लेकिन उसने पतित मतलब जो ऊंचे परिवार से जन्म नहीं लिया हुआ है, लेकिन वो भक्ति में आ जाता है, भक्ति में जुड़ जाता है और वैष्णव बन जाता है, तो वो वास्तविक में गुरु बन सकता है। अपना तो उद्धार करेगा ही, वो व्यक्ति दूसरों का भी उद्धार कर सकता है। तो देखिए ये श्लोक बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग जो है पैदाइशी ब्राह्मणों पे जो है हम उनको दूर से सम्मान करते हैं, वास्तविक रूप में हम उनको पूरा उत्तम दर्जा नहीं देते हैं इस श्लोक के हिसाब से। इस श्लोक में बताया गया है कि कोई हो सकता है मंत्र तंत्र में बहुत जो है एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छे से श्लोक बोले, बहुत ये करे और बोले मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, ठीक है, आपको हम सम्मान देंगे उस बात का। लेकिन अगर आप वैष्णव नहीं है तो आप अपना स्वयं उद्धार पाओगे, आप स्वयं भगवत धाम में जाओ। और दूसरा कोई व्यक्ति
जो है एकदम नीचे परिवार से आया हुआ है, एक जो है इतना उसका अच्छा ये नहीं है, जन्म नहीं है, लेकिन वो भक्त बन जाता है, वैष्णव बन जाता है, तो वो वैष्णव अपने जीवन का भी उद्धार कर सकता है और उसके साथ जितने लोग जुड़ जाएंगे उनको भी भगवत धाम ले जा सकता है। ये है भक्ति की शक्ति। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि एक मायावादी जो है ब्राह्मण बन सकता है, पर वो गुरु नहीं बन सकता जब तक वो वैष्णव नहीं बने। तो ये दूसरी चीज बताते हैं प्रभुपाद कि जो मायावादी होते हैं वो लोग ब्राह्मण बन सकते हैं, मतलब अपना स्वच्छता रख के, ये सब रख के, और वो भी शास्त्रों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो वैष्णव नहीं बनेंगे तब तक वो गुरु नहीं बन सकते। और चैतन्य महाप्रभु का वो श्लोक बताते हैं कि भगवत की बनासी शूद्र के नहीं है, यही तत्व कृष्ण वेद से ही गुरु है। तो ये मध्य लीला 8वें अध्याय 128वें श्लोक में है ये श्लोक जो मैं बता रहा हूँ। तो बताया जाता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, the qualification then of a spiritual master is not to be qualified brahmana but to be well versed in a science of Krishna। तो अभी तक हम देख रहे थे कि ब्राह्मण मतलब जिसको इसके तरफ ज्ञान हो, वैदिक शास्त्रों की तरफ हो, पर प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि उसके अलावा जो है उसको कृष्ण तत्व पूरी तरह से समझ में आना चाहिए, तब गुरु बन सकता है। देखिए बहुत नजदीक नजदीक की चीजें हैं, हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाएं। प्रभुपाद ने अभी बताया कि ब्राह्मण मतलब कौन, जिसको वैदिक शास्त्रों की तरफ आकर्षण हो, वो ब्राह्मण है, जो उसका पठन कर रहा है, ये कर रहा है और प्रचार कर रहा है। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्राह्मण के अलावा उसको मुख्य रूप से उसको कृष्ण भक्ति का तत्व मालूम होना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं शुड बी वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ कृष्णा देन ही कैन बिकम अ गुरु। गुरु बनने के लिए आपको कृष्ण तत्व जो है पूरी तरह से समझ में आना चाहिए, तब आप गुरु बन सकते हो। ये तो शास्त्रों की तरफ आकर्षण है, आप ब्राह्मण बन जाओगे ठीक है, लेकिन अगर आपको गुरु बनना है तो आपको कृष्ण तत्व सही रूप में समझ में आना चाहिए, तभी आप जो है गुरु बन सकते हो। तो फिर 31 श्लोक में प्रभुपाद बोलते हैं, The conception of caste system is always based on quality and not the qualification of birth। जो हमने चर्चा किया, आपका जन्म पे आपका जो है ये आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, निर्धारित नहीं होता, आपके गुणों पे निर्धारित रहता है। और विशेष रूप से ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, कलो शूद्र भव। हम लोग सब कलयुग में जो है शूद्र ही हैं इस उम्र, इस समय जो है, क्योंकि वर्ण आश्रम सब जो है मिक्स्ड है या पूरी तरह से बरोबर नहीं है, तो कलयुग में सब शूद्र ही है बताया गया है। लेकिन फिर भी जैसे हम भक्ति करते हैं, जैसे हम अपना कार्य करते हैं, तो उससे हमारी एक प्रवृत्ति बाहर आती है। जैसे एक भक्त मुझे बता रहे थे कि आपकी प्रवृत्ति क्या है आपको कैसे मालूम चलेगी? जो आप हमेशा कर सको और हमेशा करते हुए आप प्रसन्न रहो, वो आपकी प्रवृत्ति है, वो आपका नेचर है, वो आपका स्वभाव। तो अगर कोई होता है, कोई बोलता है कि नहीं मैं जो है लेन देन व्यापार करने में हमेशा खुश रहता हूँ, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, भले उसमें मुझे मुश्किलें आए, तकलीफें आए, तो वो वैश्य है। अगर कोई टीचिंग करना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, स्कूल में कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहता है, तो ब्राह्मण जैसा है व्यक्ति। कोई बोलता है कि नहीं मैं तो कहीं जॉब लेके संतुष्ट हूँ वहां पे, तो वो एक अलग वर्ग में आ जाता है। तो ये जो है आपकी प्रकृति क्या है उसके ऊपर। तो एक भक्ति रसामृत महाराज चीज बताते थे कि उनको मैंने उनसे डायरेक्टली सुना था कि अगर 1 घंटे के लिए व्यक्ति को खुश होना है तो वो सो सकता है, 1 घंटा सो के उठेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। 1 दिन के लिए खुश होना है तो 1 दिन पिकनिक के लिए जा सकता है। अगर 1 हफ्ते के लिए उसको जो है खुश होना है तो वो आउट ऑफ स्टेशन जाना चाहिए घूमने के लिए, उसको परिवार के साथ या जैसे भी है। तो 1 हफ्ते के लिए जाएगा घूमने के लिए तो हमेशा वो काफी खुश हो जाएगा। तो 1 घंटा हो गया, 1 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया। फिर बोलते हैं 1 महीने के लिए खुश होना है तो उसे शादी कर लेनी चाहिए, तो शादी का सुख 1 महीने तक का रहता है। फिर बोलते हैं अगर 1 साल के लिए उसको सुखी रहना है तो जो है उसको अपने अपने एंसेस्टर्स या मतलब अपने पिताजी दादाजी का जायदाद मिल जाएगा, तो 1 साल के लिए वो सुखी हो सकता है। और फिर वो बोलते हैं कि एक जन्म अपना पूरी जिंदगी भर के लिए आपको सुखी रहना है तो जो आप कार्य कर रहे हो उससे प्रेम करना सीखिए। तो ये उनका कहना है, जो एक कहावत है उसके हिसाब से, कि अगर आप एक जीवन के लिए सुखी रहना चाहते हो तो जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो आपका व्यवसाय है,
उससे आप प्रेम करना शुरू करिए, तो आप जब भी वो व्यवसाय कर रहे हैं पूरा जीवन पर्यंत, तो आप सुखी रहेंगे। तो ये एक दृष्टिकोण है। तो भक्ति रसानंद महाराज बता रहे थे, हमारा दृष्टिकोण ऐसा है कि हम जीवन पर्यंत खुश रहना चाहते हैं, तो हमें भक्ति करना चाहिए और हर कार्य को हमें कृष्ण भगवान से जोड़ देना चाहिए। भले वो हमारा खाना है, भले ही हमारा जॉब है, भले ही वो हमारी परिवार है, सब कुछ कृष्ण से जोड़ना चाहिए, तो हम इस जीवन में सुखी हो जाएंगे। और भक्ति रसानंद महाराज बोले कि ये तो यहीं पे रुक जाते हैं कि एक जीवन भर कैसे सुखी रहना है, पर हमें इसके एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं कि एटर्निटी के लिए हमें खुश रहना है, हमेशा के लिए, मतलब इस जीवन के अंत तक ही नहीं, इस जीवन के बाद भी हमें खुश रहना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फिर भी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति इतनी शक्तिशाली चीज है कि जीवन के अंत के बाद आपका जो अगला जीवन आएगा उसमें भी आप हमेशा आनंदित रह सकते हैं, आप हमेशा खुश रह सकते हैं। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि ये 30वें श्लोक में ही चल रहा है अभी भी। प्रभुपाद बता रहे हैं कि आज का जो गवर्नमेंट है उसमें वास्तविक रूप में जो गवर्नमेंट चल नेता होते हैं उन्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय होना चाहिए। विशेष रूप से क्षत्रिय, क्षत्रिय का परिभाषा हमने सुना है शतत्रायते इति क्षत्रिय। शतत्रायते इति क्षत्रिय मतलब कि जो किसी तरह से जो आक्रमण होने से बचा है। तो यहाँ तक कि बताया जाता है क्षत्रियो जो थे पहले जमाने में, उनके समय कोई चोर डाकू भी नहीं रह पाते थे, वो लोग इतने अच्छे तरह से अपनी प्रजा को बचाते थे। तो अभी है नहीं, यहाँ पे चोरियां हो रही है, लोग मार देते हैं किसी लोगों को, और दुनिया भर का सब हो रहा है कलयुग के प्रभाव से। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, और ऐसे क्षत्रियों को मार्गदर्शन करने के लिए कौन थे? ब्राह्मण। और हमने समझा हुआ है, जैसे अभी तक इतने सारे श्लोकों में हम चर्चा करें, ब्राह्मण मतलब सर, जो सर हमारा बुद्धि सोचता है उस हिसाब से हमारा पूरा शरीर कार्य करता है। तो क्षत्रियो को मार्गदर्शन करने के लिए ब्राह्मण थे। तो अभी कलयुग में न ब्राह्मण बचे हैं न क्षत्रिय बचे हैं, तो वैश्य और शूद्र मिलके जो है गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो लोग नेता बन के बैठे हैं, जिससे पूरा का पूरा हानि हो रहा है देश विदेश सब जगह। तो प्रभुपाद बताते हैं कि महाराज युधिष्ठिर और महाराज परीक्षित ये दोनों क्षत्रिय थे, और दोनों अपने राज्य में जो है मनुष्य और जानवरों को दोनों को जो है पूरी तरह से सुरक्षा देते थे। वो समझते थे कि मनुष्य के साथ साथ जानवर भी हमारी प्रजा है। तो आज की जो नेता है, नेतृत्व जिसमें चल रहा है, उसमें जानवरों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, और जैसे आप जानवरों की हत्या करते रहेंगे तो उसका पाप के कारण पूरा देश विदेश में सफरिंग आएगा। तो यहाँ पे बताते हैं कि कैसे परीक्षित, हमने सुना है जैसे गैया कली मार रहे थे तो उसी वक्त उसका अंत करने के लिए तैयार हो गए थे। तो उस तरह से क्षत्रियों का वो कार्य है कि वो सबको सुरक्षा दें। तो प्रभुपाद बताते हैं, द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी आर ड्यू टू लैक ऑफ क्वालिफाइड ब्राह्मणास एंड क्षत्रियस एंड द ओवर इन्फ्लुएंस ऑफ वैश्य एंड शूद्रास। तो अगर ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है तो आपको जो भी है, कोई भी समाज में कोई भी देश में मुसीबतें आएंगी आएगी। क्यों? क्योंकि बिना मार्गदर्शन किए सही ब्राह्मणों का, तो आप जो है हमेशा जो भी कार्य करोगे उसमें गलती होगी, त्रुटियां होंगी। हाँ, आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हो सकता है उसमें भी त्रुटियां हो, लेकिन क्योंकि आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हो, भगवान का हस्ताक्षेप आ जाता है, उन त्रुटियों के साथ भी आपका जीवन सार्थक होगा, और आप जो कार्य कर रहे हो वो सबका कल्याण ही होगा। क्यों? ये भगवान की गुण है, ये भगवान की शक्ति है। जो भगवान के साथ जुड़ेगा, भले ही त्रुटियों के साथ, गलतियों के साथ, उनका भी कल्याण होगा। प्रभुपाद जी फिर 32वें श्लोक में बताते हैं कि मानव समाज जो है वो वास्तविक रूप में सबसे ज्यादा किस पे निर्भर होना चाहिए? वो है खेती पे। क्योंकि हमें जब भी जरूरत पड़ता है, सबसे मुख्य चीज है अनाज। आज के समय जब हम लोग लॉकडाउन में बैठे हैं, हमको मालूम चल रहा है कि सबसे मुख्य चीज हमें चाहिए वो है धान्य, जो है चावल, दाल, तेल, सब्जी इत्यादि। तो उसके कारण ही हमारा जीवन व्यतीत हो सकता है। प्रोपा लिखते हैं कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना रहे हैं, हाँ, वो बताया जाता है सिर्फ जो है पूरे समाज में प्रॉब्लम्स ही कर रहा है, सिर्फ तकलीफ ही दे रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्री से कभी किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। और अभी जो वैश्य है, वैश्य के अलग अलग भाग हैं, तो उसका वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद। तो शायद मैंने भी पहली बार ही सुना वैश्य के बारे में इतना विस्तार पूर्वक। तो उसमें से एक बताते हैं कि क्षेत्री बोलते हैं। क्षेत्री मतलब
जो जमीन जिनके पास होता है, जो उसको क्षेत्रीय बोलते हैं, तो अलग अलग ये जो वैश्य हैं उनके अलग अलग दृष्टांत बता रहे हैं। तो क्षेत्रीय मतलब जिनके पास जमीन रहता है। फिर कृष्णा बोलते हैं जो जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। फिर तिल वनिक बोलते हैं जो अनाज का सौदा करते हैं। फिर गंधवनिक बोलते हैं जो गंधवनिक मतलब जो मसाले इत्यादि बेचते हैं। और सुवर्ण वनिक जिसको बोलते हैं जो सोने इत्यादि में आदान प्रदान करते हैं। तो ये अलग अलग तरह के वैश्यों का प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं 32वें श्लोक में। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि जो पहले जमाने में ब्राह्मण थे, तो उन ब्राह्मण का जो भी जरूरत था, धन इत्यादि या उनको जो भी लगता था, वो क्षत्रिय देते थे और वैश्य देते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के पास जो है समय नहीं रहता था पैसा कमाने के लिए। और बताया जाता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो क्षत्रिय थे वो जो है टैक्स लेते थे। वो किससे टैक्स लेते थे? वैश्य से लेते थे और शूद्र से लेते थे, लेकिन ब्राह्मण से नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ब्राह्मण जो है ना पैसा कमा रहा है और ना ही वो ये सब आयकर भरने के चीजों में पड़ेगा। वो सिर्फ आध्यात्मिक कार्य करेगा और लोगों का मार्गदर्शन करेगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले जमाने में जो चलता था उसके पीछे एक उद्देश्य था, और आप समझे तो प्रामाणिक भी है। तो देखते हैं हम लोग जो इस्कॉन का हम प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें हमारा जो इनकम है, हमारा जो पैसा है, उसमें से कुछ प्रतिशत हमें इस्कॉन में देना चाहिए मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ब्रह्मचारी हैं वो पूरी तरह से एक ही कार्य में लगे हैं, वो है प्रचार करने में। तो वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, पर उनका एक उद्देश्य है कि लोगों को ज्ञान दें, लोगों को भक्ति में प्रोत्साहन दें। तो उसके हिसाब से अगर आप समझे तो ये बहुत प्रामाणिक है, बहुत सही है ये चीज। फिर 33वें श्लोक में बोलते हैं कि हमारा जो है असली अस्तित्व क्या है, वो है सेवा करना। तो जब हम सेवा करेंगे तभी हम संतुष्ट रह पाएंगे करके प्रभुपाद जी बताते हैं। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो हमारा स्वरूप है, गीता में प्रभुपाद बताते हैं, चीनी का स्वरूप है मीठा होना, मिर्ची का स्वरूप है तीखा होना, पानी का स्वरूप है तरलता मतलब लिक्विडिटी। तो ये सब स्वरूप है, आप उसका स्वरूप हटा दोगे तो वो वास्तविक रूप में वो चीज बदल जाएगा। अगर आप पानी को फ्रीजर में रख के बर्फ बना दोगे तो फिर वो पानी नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से हमारा स्वरूप क्या है कि हम जो है भगवान की सेवा करें। तो देखिए हम भगवान के अंग हैं। भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट बोल चुके हैं कि माम अंश मतलब जीव मेरे अंश है। तो कभी हम सोचते नहीं है कि हमारा हाथ का क्या कर्तव्य है। हम पूरा दिन भर हाथ से कार्य करते रहते हैं, हम अपने आप को नहलाते हैं, खिलाते हैं, दुनिया भर का कार्य करते रहते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। पर कभी हमारे मन में ये नहीं आता कि ये हाथ का कार्य क्या है वास्तविक रूप में? पूरी शरीर की सेवा करना, क्योंकि वो उसका भाग है। वैसे ही हम भगवान के भाग हैं। तो जब हमारा हाथ हमारे लिए स्वाभाविक रूप से हमारी पूरे शरीर की सेवा करता रहता है, तो वैसे हमें समझना चाहिए कि हमारा भी वही कर्तव्य है कि हम स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा करते रहें। और जितना भगवान की सेवा करते रहेंगे हम उतना भगवान से जुड़े रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। और जो भगवान को स्वीकार नहीं करेगा फिर वो अलग अलग तरह के तापों से परेशान होता रहेगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि एक शूद्र होना बेहतर है ब्राह्मण से, और ऐसा शूद्र व्यक्ति जो है जिसको सेवा भाव होना चाहिए, क्योंकि ये सेवा भाव भगवान को संतुष्ट करता है। आप बोलो ब्राह्मण हो और कुछ सेवा ना करो, ये स्वीकार नहीं हो सकता। प्रभुपाद बताते हैं कि ब्राह्मण से तो बेहतर वो शूद्र है जिसमें सेवा भाव हो। तो अगर आप ब्राह्मण भी हो लेकिन आपका भाव होना चाहिए सेवा करने का। अगर भले ही जैसे ब्राह्मण का जो बताया जाता है 6 सेवा रहती है। एक तो है भगवान का विग्रह की सेवा करना, और दूसरों की विग्रह की सेवा सिखाना। भगवान के मूर्ति की विग्रह की कैसे सेवा करनी है, खुद करना, दूसरों को सिखाना। दूसरा उसको सिखाते हैं कि शास्त्र पढ़ना और दूसरों को सिखाना। तीसरा दान इत्यादि स्वीकार करना और दान इत्यादि देना। तो आप सोचेंगे कि ब्राह्मण है वो कैसे दान देगा? तो जब भी उसको कुछ मिलता है तो वो अपने लिए उतना ही रखता है जितना उसको अपना निर्वाह के लिए चाहिए, और जितना भी अत्यधिक उसको दान मिला है वो वापस से दूसरों को दान दे देता है।
पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, तो ये 6 चीजें ब्राह्मणों के लिए बताया गया है। प्रभुपाद फिर अंतिम में 33 श्लोक में बताते हैं, इवन इफ वन इज नॉट अ परफेक्ट ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य बट टेक्स टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड देन हिज लाइफ इज परफेक्ट। तो जो भी अगर भगवान की सेवा करे तो भले ही वो प्रामाणिक रूप से ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो, वैश्य नहीं हो, शूद्र नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो भगवान की सेवा में जुड़ जाए तो उसका जीवन सार्थक है। तो हम लोग कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमारा जीवन सार्थक है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो 34वें श्लोक में प्रभुपाद जी वही उदाहरण दे रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि हाथ जो है अपने शरीर का हमेशा सेवा करता रहता है और हम कभी सोचते नहीं है, उसी प्रकार से हमें जो है हमेशा भगवान की सेवा करनी चाहिए। फिर प्रभुपाद लिखते हैं 34वें श्लोक में, द ओनली सेल्फ प्यूरिफाइंग प्रोसेस मेंशन हियरिंग इज टू वर्शिप द लॉर्ड अंडर द रिकॉग्नाइज्ड मेथड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। अर्थात अगर आपको शुद्धिकरण करना है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक प्रामाणिक गुरु के पास आप चले जाइए, प्रामाणिक गुरु आपको सब कुछ जो है समझा देगा, क्योंकि जो प्रामाणिक गुरु होता है उसका एक ही उद्देश्य है कि जीव को भगवान के साथ जोड़े। और प्रभुपाद जी ने वैसे ही हम सबके लिए एक स्टैंडर्ड शिक्षण दे के रखा है, क्या करना है, 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, और इस्कॉन में जितना हो सके हमें दास अनुदास के भाव से सेवा करना है। तो प्रभुपाद जी के ये 3 स्टेटमेंट अगर हम फॉलो करें हमारा जीवन परफेक्ट, 16 माला करें, 4 नियम पालन करें और दास अनुदास पढ़ें। तो माला करना ही है तो अगर सबसे उत्तम रहेगा अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर लें। मैं कितना कृष्णा बुक्स में पढ़ रहा हूँ तो उसके अंदर मैं आपको कोटेशन बताऊंगा कि कृष्णा भगवान स्वयं जो है वो सुबह को उठ के जपा करते थे। तो जपा करते थे, वो खुद अपने पे ध्यान करते थे क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्णा अपने पे ध्यान करते थे क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, पर हमें जो है कृष्ण भगवान पे ध्यान करना है, हमें कृष्ण भगवान का नाम जप करना है, ऐसे करके प्रभुपाद जी बताते हैं। कृष्ण भगवान जो है जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता था तो अपनी रानियों को छोड़ देते थे और जो है बिस्तर से उठ के जाते थे और जो है स्नान वान करके ध्यान करने बैठ जाते थे रोज ब्रह्म मुहूर्त के समय। तो अभी हमारे मन में प्रश्न आएगा कि उस समय कैसे उठते थे, तो उस समय प्रभुपाद लिखते हैं अलार्म क्लॉक तो था नहीं, तो वर्णन आता है कि कैसे जो मुर्गा सुबह को बांध देता था, तो मुर्गा जब बांध देता था तो उससे समझ में आता था कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, और उसी वक्त जो है कृष्ण भगवान अपने रानियों को छोड़ के चले जाते थे। तो प्रभुपाद एक जगह मैंने पहले भी बताया हुआ है, बहुत जरूरी चीज है, प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भगवान जैसे उठ जाते थे बिस्तर से तो सारी की सारी रानियां 16,108 रानियां सारी की सारी मुर्गी को कोसती थी कि मुर्गा तेरे कारण जो है हमें कृष्ण भगवान का संग नहीं मिल पा रहा क्योंकि तू सुबह सुबह बांध दे दे। तो प्रभुपाद बोलते हैं उसके संदर्भ में, एक पति कितने ही आराम से अपनी बीवी के साथ बिस्तर पे सोया हो, लेकिन जैसे ब्रह्म मुहूर्त हो तो उसे बिस्तर से उठ जाना चाहिए अपनी बीवी के आलिंगन से और जाके स्नान वान करके ध्यान करने बैठ जाना चाहिए, मतलब जप करने बैठ जाना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं उसके संदर्भ में कि राधा कृष्ण पे ध्यान करना और हरे कृष्ण महामंत्र जप करना एक समान है। तो बोल रहे हैं कि हम कोई भी हो, किसी भी अच्छे से अच्छे परिस्थिति में हो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जप करना अति आवश्यक है। तो इसलिए वही चिन्हों पे जो प्रभुपाद ने सिखाया है हम लोग ने जो है शुरू कर दिया है जपा करना, और रोज जो है कई भक्तगण आते हैं और जुड़ जाते हैं। तो हमें कोशिश करते रहना है कि रोज हम इसको बनाए रखें, और जब तो करना ही है तो ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो हमारे लिए भी कल्याणकारी होगा और हमें आनंद भी आएगा, जब करते समय हमारा मन भी जो हम ध्यान कर पाएंगे। तो थोड़ा मैं आप लोग को भागवतम के बीच में अभी राधानाथ महाराज के जी के बारे में फिर बता देता हूँ जन्म होम में से, और उसके बाद फिर से हम भागवतम में आ जाएंगे। तो
कि हमने सुना कि कैसे महाराज को बचपन से ही मॉन्क मतलब एक साधु का नाम पड़ मिल गया। और महाराज जी जो है जब छोटे से रिचर्ड थे तो उनको जो है कुश्ती रेसलिंग में जुड़ गए थे। और उनके जो टीचर थे वो उनको बताते थे, वो महाराज खुद अपने लिए बताते हैं कि मैं बहुत तेज नहीं था, बहुत मैं एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन मेरी एक गुण था कि मैं जिसमें भी ध्यान लगाता था मैं इंटेंस एब्जॉर्प्शन करता था, पूरी तरह से मैं मन लगाता था। और मैंने आपको बताया कि कैसे महाराज जी का जो कमरा है आज भी, उसका जो जहाँ महाराज बैठते हैं उनके साइड में कबर्ड है, और कबर्ड खोल के महाराज पूरी तरह से उसमें लग जाते हैं। जब महाराज करस्पॉन्डेंस करते हैं, मेल्स करते हैं, या महाराज ने अपना पूरा जर्नी होम किताब लिखा है, तो जब समय मिले महाराज पूरी तरह से एकाग्र होके मन लगाते। तो महाराज लिखते हैं, मैं जो भी कार्य करता था आई शुड डू इट इंटेंस एब्जॉर्प्शन। देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि एक तो हम भागवतम चर्चा कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद खुद बताते हैं कि हमें जो है ये किताब भागवत एक व्यक्ति भागवत से सुनना चाहिए, व्यक्ति भागवत के सानिध्य में रह के ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो अभी हम सबके जो गुरु है राधानाथ स्वामी, तो उनके बारे में हम सुने तो हम प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे ये व्यक्ति भागवत जो है, जिन्होंने भागवत अपने जीवन में अपनाया है, तो उसके उससे हम सीख लें अपने जीवन में, और उससे हमें प्रेरणा मिलेगा और हम भागवतम को जो है अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए महाराज बता रहे हैं कि जो भी मैं कार्य करता था मैं इंटेंस एब्जॉर्प्शन से करता था। तो अगर हम भी इंटेंस ऑब्जॉर्प्शन से करें हमारी आध्यात्मिक चीजें, और साथ साथ यहाँ तक कि हमारी भौतिक कार्य, हम घर का जो कार्य कर रहे हैं, जो हम अपने प्रोफेशन में कर रहे हैं, हमें पूरी तरह से एकाग्र होकर इंटेंस ऑब्जॉर्प्शन से करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा कामयाबी मिलेगी। और फिर महाराज बोलते हैं कि मेरी बहुत इच्छा थी ये धन वगैरह, इसके पैसे वैसे के आगे, और जो समाज अमाज से उसके इसके पीछे क्या है, असली जीवन का तत्व क्या है। और महाराज बता रहे थे कि मेरे को सिर्फ एक सोने का मेडल नहीं चाहिए था रेसलिंग में, मेरे को जानना था कि क्यों इतने लोग तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, और जीवन का असली अस्तित्व क्या है। तो महाराज बताते हैं ये 14-15 साल की बात है कि फिर मैंने जो है गाड़ी धोना, कार वॉश की जगह पे, जब मैं स्कूल में था वहां पे मैंने नौकरी करना चालू कर दिया। तो पहला जगह जहां महाराज जुड़ गए काम करने के लिए वो था गाड़ी धोने का। और बताया जाता है कि मैं फुल टाइम वहां पे काम करता था, और गर्मियों के समय, और वहां पे जो है तो मैं 15 साल का था, और मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे जो मुझे बहुत परेशान करते थे। और विशेष रूप से वो बोलते हैं महाराज कि जब मेरा 16 साल का जो मेरा एक मित्र था, उसका जो है गाड़ी फिसल के एक्सीडेंट हो गया और लेक मिचिगन समुद्र में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो मैं सोचने लग गया। तो महाराज बता रहे हैं कि मेरे मन में फिर विचार आने लग गए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि पूरा का पूरी जो दुनिया है वो एक ऐसे ही समुद्र में गिरे जा रही है, सबका मृत्यु होते जा रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है जीवन का लक्ष्य क्या है। और महाराज बताते हैं कि मैं कई बार हमारा जो बेसमेंट था, जहाँ गोडाउन जैसा रहता है, वहां जाता था, और वहां प्रकाश करके मैं जो है जॉर्ज हैरिसन के कई गाने सुनता रहता था। और कई गानों सुनते सुनते जो है मैं बहुत मनन करता रहता था, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था कि विशेष रूप से कई कई गाने जो दुख भरी गाने थे, तो वो सुन के मुझे जो है काफी सांत्वना मिलती थी। और एक गाना था कि आप अपने आत्मा में ढूंढिए अगर आपको जवाब चाहिए तो मुझे लगा कि हाँ यही है सही, मुझे भी अपनी आत्मा में ढूंढना चाहिए। ऐसे करके महाराज को भी जो है ऐसा साक्षात्कार होने लगा। तो फिर बताया जाता है कि महाराज को कुश्ती छोड़ना में, कुश्ती करने में ज्यादा रुचि नहीं था, लेकिन उनको लग रहा था कि मैं अपने जो टीचर हैं और मेरे जो जितने भी सारे स्कूल के दोस्त हैं उन सबको बुरा लगेगा अगर मैं छोड़ दूंगा तो महाराज का जो है हृदय भक्ति में था, भगवान को जानने में था, और ये सब प्रश्नों के पीछे था। और उनको इन सब चीजों का जवाब चाहिए था। चिकागो के 15 साल के युवा लड़के में जो ये सब आ रहा था, और उसमें कुश्ती उश्ती उनके कुछ काम का नहीं था। लेकिन जो उनके टीचर थे वो बोलते हैं when little monks determined to win he is like a hungry tiger pacing the mat। तो ये देखिए महाराज के बारे में जो है एक
टीचर जो उनको रेसलिंग सिखाते थे उनके बारे में क्या कहना है। वो बोलते हैं ये तो एक भूखे शेर के समान है जो पूरी तरह से घूम रहे हैं। अर्थात उनका इतना तीव्रता था, इतना दृढ़ थे, और उनको बोलते हैं ही इज अ चैंपियन मटीरियल। चैंपियन मटीरियल मतलब वो जो व्यक्ति है वो वास्तविक रूप में सबसे जो है चैंपियन है, सबसे एक्सपर्ट है। लेकिन वो बोलते हैं ये थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है, कहीं ना कहीं इसका मन कहीं और वास्तविक रूप में बताया जाता है कि जब पहली बार वो रेसलिंग करने के लिए गए तो उनका पूरा जो कंधा है वो डिसलोकेट हो गया और सब लोग एकदम से चौंक गए। और बताया जाता है कि काफी लोग यहाँ पे देख रहे थे कि क्या हो गया, इसका पूरा कंधा हट गया। पर ये मन ही मन जो है वो खुश हो गए और वो भगवान को धन्यवाद करने लग गए कि चलो मैं इस जो है कुश्ती उस्ती के लफड़े से बाहर निकल गया। तो कभी कभी हमारे जीवन में कुछ बुरा भी होगा तो हमें ज्यादा उससे विचलित नहीं होना चाहिए। ये भगवान के लिए, भगवान की तरफ से हस्ताक्षेप है जिससे हम भक्ति में प्रगति कर सकें, भक्ति में हम अपना ध्यान लगा सकें। तो ये बीच में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। अभी हम वापस से श्रीमद् भागवतम के पाठ में आ जाते हैं। तो हमने 24 श्लोकों तक पढ़ लिया है। अभी 35वें श्लोक में, ये 35 से 40 श्लोक, ये जो आखिरी 5 श्लोकों का वर्णन आ रहा है जहाँ मैत्रेय मुनि जो है वो बतला रहे हैं कि मैं भगवान के गुणगान, लीला गुणगान करने की योग्य नहीं हूँ। तो उसमें वो बताते हैं 35वें श्लोक में कि भगवान के जो अंतरंग शक्ति है उसको कौन समझ सकता है। भगवान के योग माया बलोधयम, योग माया बलोधयम मतलब भगवान की अंतरंग शक्ति का काल का प्रभाव, कार्य का प्रभाव, उनकी शक्तियों का प्रभाव। हाँ, और ये सब कैसे होता है, ये उनका विराट रूप कैसे होता है, वो जो है कोई समझ नहीं सकता। अर्थात बड़े बड़े साधु संत नहीं समझ सकते हैं, देवता नहीं समझ सकते हैं, यहाँ तक कि भगवान स्वयं नहीं समझ सकते हैं। तो हम क्या समझेंगे। पर हमारी फिर भी जितनी क्षमता है हमें चर्चा करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो बताया जाता है, कभी प्रभुपाद इसके श्लोक में बताते हैं कि कैसे अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया। ये हमें मालूम है, गीता में 11वें अध्याय में पूरा विश्व रूप का वर्णन है। तो अर्जुन जो है उनको पास दृष्टि भी नहीं थी, जबकि वो साक्षात कृष्ण भगवान को देख रहे थे। वो कृष्ण भगवान के सखा थे, सबसे पृथ्वी के जो है मुख्य धनुर्धर थे। उसी शरीर में वो देवलोक जा चुके थे। हमने सुना है पिछले प्रवचनों में कैसे उन्होंने निवात कवचों का अंत किया। तो इतने शक्तिशाली थे अर्जुन, लेकिन फिर भी उनको जो है विश्व रूप देखने का दृष्टि नहीं था। तो विश्व रूप जो है भगवान का, उसके लिए भगवान स्वयं उनको दृष्टि देते हैं। उसको दृष्टि देखने देने के पश्चात वो बोलते हैं मैं आपको पूरी तरह से नहीं देख सकता। तो जब अर्जुन को भगवान ने दृष्टि दिया उसके बाद वो बोल रहे हैं मैं पूरी तरह से आपका विश्व रूप नहीं देख सकता। तो प्रभुपाद प्रश्न उठा रहे हैं कि हम और आप जिनको दृष्टि भी नहीं है, ना ही हमारे पास इतनी योग्यता है, वो हम बिल्कुल ये विश्व रूप का शक्ति को समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो हम हमें सिर्फ अर्च विग्रह की सेवा करनी है, जप करना है, भागवत सुनना है, और जो हमें बताया गया वो करना है। ये हमारे लिए विश्व रूप नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं सबसे हमारे लिए सरल तरीका क्या है। अभी इसमें 4 पद्धति बताएंगे जो हम सबको जानना है। तो वो हम लोग ने कभी ऐड देखा है ना, टू बी कूल, कूल कूल मतलब ठंडा रहना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद वही लिखते हैं। ये 35वां श्लोक है, आखिरी 5 लाइन तात्पर्य में प्रभुपाद ये 4 चीज बता रहे हैं। पहला बोल रहे हैं कि सबसे उत्तम चीज क्या है। बोलते हैं पहला हमें कूल हेडेड रहना चाहिए। कूल हेडेड मतलब हमें अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए। दूसरा, हमें नम्र भक्त बनना चाहिए। तो ये भक्तों के लिए बता रहे हैं कि कैसे हम जो है हमारे लिए सबसे योग्य मार्ग क्या है। पहला बोल रहे हैं कि हमें अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए। दूसरा बोल रहे हैं हमें नम्र भक्त बनना चाहिए। और तीसरा, हमें प्रामाणिक गुरु से हरि कथा श्रवण करना चाहिए। और चौथा, हमें इस तरह से भगवान की सेवा करनी चाहिए। वो शुड सर्व द लॉर्ड, भगवान की सेवा करें, प्रामाणिक गुरु से श्रवण करें, नम्र रहें और अपना दिमाग ठंडा रखें। ये बेस्ट पाथ है, ये सबसे उत्तम भक्ति करने का मार्ग है। मतलब शायद हो सकता है मैं अपने 25 साल के भक्ति के भाव में पहली बार देख रहा हूँ कि प्रभुपाद ये शब्द यूज कर रहे हैं, कूल हेडेड। मतलब ठंडा दिमाग रखिए, आराम से भक्ति करिए, ज्यादा उत्तेजित होने की किसी भी चीज के लिए जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान
नियंत्रक है, वो पूरी तरह से सब पूरी सृष्टि को नियंत्रण कर रहे हैं, यहाँ तक कि परमाणु में भी वो निवास कर रहे हैं। हाँ, सब जगह वही नियंत्रण कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ज्यादा विचलित नहीं होना, ठंडा दिमाग रख के भक्ति करना चाहिए। तो वो बोलना आसान है जब, लेकिन मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी कई कई चीजें हो जाती हैं तो हम लोग मुश्किल नहीं नहीं कर पाते हैं। पर प्रभुपाद का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है, हम सबको अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए। वन शुड बी कूल हेडेड। तो मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, 3rd कैंटो 6th चैप्टर वर्स नंबर 35 प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आपका दिमाग ठंडा रखना है, नम्र रहना है, प्रामाणिक गुरु से श्रवण करना है और भगवान की सेवा। ये 4 चीज करें तो जीवन सार्थक है। फिर जो है 36वां श्लोक आ रहा है, ये मुख्य है, हम लोग सब साथ में बोल सकते हैं। तथापि कीर्तयाम्यंग यथामति यथा श्रुतम कीर्तिम हरे स्वम सत्कर्तुम गिराशतिम। तो ये जो है श्लोक भी बहुत मुख्य है। 36 और 37वां श्लोक इस अध्याय का जो है श्लोक है जो कंठस्थ करना चाहिए, इम्पोर्टेंट वर्सेस में आता है। तो अभी इसमें बता रहे हैं कि मैत्रेय ऋषि बोल रहे हैं कि मैं भगवान का जो है कीर्तयाम्य, कि मैं भगवान की हरि कथा कर रहा हूँ और जितनी मेरी शक्ति है उसके अनुसार कर रहा हूँ, भगवान का गुणगान कर रहा हूँ जो सबका शुद्धिकरण करता है। नहीं तो मेरा जो बोलने की शक्ति है वो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका जो है सदुपयोग नहीं हो रहा है। तो इसलिए संस्कृत शब्द आ रहा है असतिम। जो स्त्रियां अपने पति का सेवा करती हैं तो उनको सती बोलते हैं, और जो नहीं करती तो असती बोलते हैं। तो यहाँ असती बोला गया है हमारी जिह्वा को। अगर हम अपनी जिह्वा से भगवान का नाम का गुणगान नहीं करें तो वो असती हो जाएगी। तो उससे हम जो है सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। अर्थात हमारी जिह्वा से हमें जितना हो सके भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। कीर्तम्य जो है, तथापि कीर्तम्य का मतलब है कि कीर्तन करना। हाँ, और कीर्तम हरे जो तीसरे लाइन में आता है, कीर्तन किसके बारे में करना है? बाहर की दुनिया की चीजों के बारे में नहीं, न्यूज चैनल के बारे में नहीं, पिक्चरों के बारे में नहीं, स्पोर्ट्स के बारे में नहीं। यहाँ तक कि जो है कई बार हम लोग भौतिक कार्यों में इतना ज्यादा लग जाते हैं कि उसी के बारे में चर्चा करने लगते हैं। नहीं, कीर्तिम हरे, कीर्तिम हरे मतलब हमें कीर्ति भगवान का गाना चाहिए। हाँ, भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो बताया जाता है यथा मति यथा श्रुतम, ये हम लोग के लिए बहुत जरूरी है समझना। तो यथा मति यथा श्रुतम मतलब जो मैंने सुना और जितनी मेरी शक्ति है उसके अनुसार। तो ये भक्तों के लिए आई वुड से ये काफी मुख्य चीज है समझना। यथा मति यथा श्रुतम मतलब कि जितना मैंने सुना तो ठीक है, लेकिन जितना मेरी बुद्धि मुझे सहयोग कर रही है। तो हो सकता है कि हम जो है प्रवचन सुने किसी का, पर प्रवचन सुन के हम पूरा का पूरा दोहरा नहीं पाएंगे। तो मैत्रेय ऋषि भी बोल रहे हैं कि यथा श्रुतम, मैंने सुना बहुत कुछ, लेकिन जितना मेरी बुद्धि में शक्ति है, यथा मति, जो मेरी बुद्धि समझ पाया, जो मैं स्वीकार कर पाया, वो मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। वो तो आप श्रवण करिए, श्रवण करने से हमें आध्यात्मिक उन्नति होगी। लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो जितनी आपकी शक्ति है, जितना आपको ज्ञान है, जितना आपको आध्यात्मिक रूप से स्फूर्ति मिल रही है, भौतिक रूप से आपके पास ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, उतना आप दोहराइए। तो जैसे बताते हैं यथामति यथा श्रुतम, तो जैसे मैत्रेय ऋषि ने जितना सुना था, लेकिन उसके हिसाब से वो उतना ही बोल रहे हैं जितना उनको लग रहा है कि मेरी इतनी योग्यता है। तो वैसे हमें भी वही करना चाहिए, जो हमारी योग्यता है उसके हिसाब से हमें बताना चाहिए लोगों को। क्योंकि प्रभुपाद का अगर आप फर्स्ट कैंटो ध्यान से पढ़ेंगे, 6th चैप्टर में हमने सुना था कि प्रभुपाद हर भागवतम के जो है श्लोक में, भागवतम का इंट्रोडक्शन है उसके, इसमें बोलते हैं ये वाला श्लोक फर्स्ट कैंटो का, एक सेकंड मैं श्लोक पे ही आ रहा हूँ। हाँ, 1.5.11 ये हर श्लोक के इंट्रोडक्शन में दिया गया, हर भागवतम के इंट्रोडक्शन में देते हैं। तग्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्लवति श्लोकम अवकृत्यपि नामननस्तस्य इष्टुनक्तानि च शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। इसमें बताया गया है कि अगर हम टूटियों के साथ भी भगवान का गुणगान करेंगे तो ये जो
भागवतम का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, वो पूरे पृथ्वी पे जो है बदलाव ला सकता है। प्रभुपाद लिखते हैं, इट कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन द इम्पायस लाइव्स ऑफ द वर्ल्ड्स मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन। मतलब क्रांति ला सकता है पूरे विश्व भर में, अगर हम टूटियों के साथ भी बोल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को और मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे प्रवचन में टूटियां हैं, तो उसके बारे में आप चिंता मत करिए। इस श्लोक में, और प्रभुपाद ने ये श्लोक हर भागवतम के कैंटो के स्टार्टिंग में दे दिया है, ये बताने के लिए भैया टूटियां रहेंगी। आप टूटियों का, गलतियों के बारे में चिंता मत करिए। आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि जितना हो सके मैं किसी न किसी को भागवतम दूं, और जब ये भागवतम का ज्ञान दूंगा तो उससे जो है लोगों के पापमय जीवन में परिवर्तन आएगा और ऐसे पूरे विश्व में परिवर्तन आएगा। तो अभी मैं वापस इसी पे आ रहा हूँ, अपने श्लोक पे 36 पे, यथा मति यथा श्रुतम। जितनी आपकी शक्ति है, आपको कुछ भी याद रहता है, कोई कहानी अच्छी याद रह गई, कोई अच्छा पॉइंट याद आ गया, आप रखिए। आप मानेंगे नहीं, मैं जब प्रवचन में बैठता था, एक ही प्रवचन में कई बार 5-5 बार गौरांग प्रभु मुझे बोलते थे नोट्स लिखो नोट्स लिखो। मैं जैसे रुक जाता था फिर बोलते थे नोट्स लिखो नोट्स लिखो। तो पहले मैं सोचता था क्यों मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हुए, नोट्स लिखो नोट्स लिखो नोट्स लिखो। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है क्यों नोट्स लिखने को बोलते रहते थे, कि जितना मैं नोट्स लिखूंगा उतना मेरे पास जो है, मैं ध्यान से उसको लिख रहा हूँ, मेरे को याद रहेगा और प्रचार करने के लिए वही काम आएगा। आज वो ट्रेनिंग मिला है, उसके कारण मैं प्रवचन कर पा रहा हूँ। आज अगर वो ट्रेनिंग नहीं रहता तो हो सकता है कि मैं भी टीवी भी देखता रहता, या अपना अपना खुद का जपा करके बैठा रहता। तो वही ट्रेनिंग मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी श्रवण कर रहे हैं पेन पेपर लें या कहीं और नोट्स निकालें। अगर वो आईपैड पे लिख रहे हैं, मोबाइल पे लिख रहे हैं, कहीं और लिख रहे हैं, लेकिन नोट्स निकालना जरूरी है। क्यों नोट्स निकालना जरूरी है? इससे आपको ये हैबिट रहेगा कि जो आप श्रवण कर रहे हैं वो आप दूसरों को दोहरा सकें, दूसरों को बता सकें। तो यहाँ पे बताया गया यथामति यथा श्रुतम। तो आप श्रवण करिए, पर जितनी आपकी शक्ति है उसके हिसाब से आप भगवान की कीर्ति गाइए, कीर्तिम हरे। और अगर वो करेंगे तो आपकी वाचा जो है उसको पूरी तरह से शक्ति मिलेगी और उसका आपका जीवन सार्थक होगा। तो ये हम 36वें श्लोक पे भी रुकेंगे, और कल 36वें श्लोक के पर्पट से हम कंटिन्यू करेंगे, और हम जो है 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे कल भागवतम के। तो कल मिलेंगे 4 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल रिक्वेस्ट है सभी डिवोटीज से, सुबह 6 बजे प्लीज ज्वाइन करिए जपा के लिए। आपके तरफ से सेवा होगा। जितने लोग ज्वाइन करेंगे जपा के लिए, उसको देख के दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलेगा। तो स्टार्टिंग में मैं देख रहा हूँ थोड़े थोड़े भक्त जपा कर रहे थे, फिर बाद में धीरे धीरे वापस से कम होते जाते हैं। तो ये बताना निश्चित रूप से क्लियर है कि भाई जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो सो रहे हैं। क्षमा करिए, बुरा मत मानिए इस बात को। पर ठीक है, पर हमें कोशिश करना है जप करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में। तो कई कई बोलते हैं मैं 4 से 6 में जपा कर लेता हूँ। उत्तम, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। अगर 6 बजे से पहले जपा कर रहे हैं, आप हमसे एडवांस हैं, ऐसे भक्तों को हमारा प्रणाम। और बाकी जो एडवांस नहीं है वो हमसे जुड़ सकते हैं 6 बजे के साथ। तो 6 से 8 का टाइम है रोज का जपा का, तो प्लीज जुड़िए। 6 से 8 हम लोग रोज जपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।